हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं, खुश हैं? तो जैसा कि गोल्ड की आपने कल भी मार्केट देखी, परसों भी मार्केट देखी और मेरी वीडियोस आप प्रॉपर देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डेली एनालिसिस आपको मिलें और आप इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक और दोस्तों तक जो ट्रेड्स कर रहे हो, ट्रेड्स के अंदर जिनका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। आप मेरे ग्रुप में भी आ सकते हैं। आप मेरे अगर किसी ने सीखने और क्लासेस वगैरह रेगुलर लेनी है तो हमारी फॉरेक्स एकेडमी है, तो मुफ्तली हमारे बैच चल रहे होते हैं, तो आप वहाँ से भी आप जो है वो सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको मुझे पर्सनल में मैसेजेस करना होगा, तो फिर मैं आपको रेफ़र करूँगा एकेडमी के मुख्तलिफ बैच में, जहाँ से आप जो है वो सीख सकते हैं। वो बाय पेड होता है, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो थ्रू चैनल जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सिग्नल्स ले रहे हैं तो सिग्नल्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स जो है वो डिफरेंट करेंसी पेयर्स में मैं दे रहा होता हूँ, जिसमें जो है ऑयल है, ऑयल में, और करेंसीज जो पेयर है जिसमें स्पेशली जो है वो ब्रिटिश पाउंड के जो पेयर्स हैं उसमें, और जो है कमोडिटीज़ में ज़्यादा गोल्ड के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अभी जो एनालिसिस है वो गोल्ड के करने जा रहे हैं, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसे गोल्ड ने, मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था कि गोल्ड जो है वो ओवरबॉट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बाइंग हो चुकी है और ये बड़ी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले सकता है। लेकिन क्योंकि गोल्ड जो है वो ओवरबॉट है, तो एक बड़ी, हम देख रहे थे कि बड़ी एक रेजिस्टेंस चाहिए गोल्ड को गिरने के लिए या गोल्ड को वापस जो है वो आने के लिए, बैक करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि हमें कौन से लेवल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं जिसमें हम ट्रेड उठाएंगे। तो इस सूरत हाल में, जैसे कि अभी चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं, ऐसी कोई पोजीशन सेलिंग में, ऐसी पोजीशन जहां से हम सेल्स वाली लें, फिल वक्त अभी हम सेलिंग क्योंकि में नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी गोल्ड जो है वो सुपर बुलिश है। अभी गोल्ड जो है वो हम नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है जो अपनी जो है फंडामेंटली चेंज कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल का जो सीपीआई डाटा जो है वो डॉलर के फेवर में आया है, तो उस वजह से जो गोल्ड है उसमें काफ़ी जो है वो मूवमेंट देखने में मिली है। तो सबसे पहले मैं डे वन में जाऊंगा। डे वन में क्या पोजीशन चल रही है, जहां से मार्केट गिरी है। देखें, गोल्ड ने हाई लगाया था 2196 का, और मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस बताई थी 2240। अगर मार्केट और ज़्यादा हाई जाती है तो 2240 तक मार्केट जो है वो जा सकती है। इसकी नेक्स्ट जो है मूवमेंट हो सकती है। अभी उसने, गोल्ड ने, जहाँ से रिजेक्शन मिली है, गोल्ड जो है ये हमारा एक जोन बनता है। ये डे वन में मैं आपको बता रहा हूँ कि डे वन में हमारे यहाँ से रिजेक्शन हुई और इसको हम जी। तो गोल्ड ने जो है ये उसने पहली रेजिस्टेंस जो है वो बनाई है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो है गोल्ड का वो भी चाहिए इसको स्ट्रॉन्ग किस्म के रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनता तो फिर एक कन्फर्मेशन मज़ीद हो जाएगी कि गोल्ड जो है वो अब जो है वो अपना मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ जो है वो लाने के लिए तैयार बैठा है। तो अभी क्योंकि हमने बाइंग के ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग मिले, तो H1 में जिस H1 में जाते हैं सबसे पहले। H1 में जो जोन था वो ये वाला जोन बना था जो कल मार्केट ने बनाया था, और उसके बाद मार्केट ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर दोबारा से यहाँ से मार्केट जो है वो गिरी है। लेकिन क्योंकि डे वन में ये एक जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन जो है वो बना हुआ है, और इसी में ही हम अपॉर्चुनिटी दोबारा देखेंगे, और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली तो फिर हम दोबारा सेल के लिए बैठेंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जो मूव हो सकती है, एक तो ये कि ये मार्केट ने एंगल्फिंग बाय बनाई थी,
इस एंगल्फिंग बाय को ये टेस्टेड एरिया, तो ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग अब जोन जो है वो नहीं रहा। लेकिन जो मार्केट की क्लोजिंग है, अगर मार्केट इससे नीचे जो है वो आती है 2144 के नीचे क्लोजिंग करते, तो फिर हम नेक्स्ट जोन जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट बाइंग जोन। अभी मैं इसको बाइंग जोन में जो है वो बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट जोन ये बन चुका हुआ है। तो हम जो है इससे नीचे अगर क्लोजिंग आती है 2150 के नीचे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम 1 वीक चार्ट में जाएं तो 1 वीक चार्ट में हम देखेंगे कि ये देखें, ये जो उसने ब्रेक किया था 2148 का जो जोन था, उसने ऑल टाइम हाई लगाया था और उसको उसने ब्रेक किया था। तो हमें क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे जो है वो चाहिए, फिर हम जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे देखना शुरू करेंगे सेलिंग की तरफ। फिल वक्त अब मैं H4 में जाता हूँ, मज़ीद फ़िल्टर करते हैं इसमें। H4 में जो ज़ोन है वो ये ज़ोन था। मार्केट ने इसी को रिजेक्शन ली दोबारा से, और यहाँ पे जो है वो वीकली जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी यहीं पे था। तो मार्केट ने इसी को ही रेजिस्टेंस जो है वो बनाई। अब इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग चाहिए, फिर मार्केट को हम नीचे और मज़ीद देखेंगे। तो सेकंड ये एक ज़ोन है, ये H4 में ये वाला ज़ोन जो है वो टेस्टेड है, और इसमें भी ये वाला ज़ोन जो है वो टेस्टेड है। तो H4 में तो ये दोनों ज़ोन जो है वो टेस्टेड जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हमें बहुत नीचे है वो ज़ोन, लेकिन हम मज़ीद फ़िल्टर करेंगे H1 में। H1 में हमें जो ज़ोन मिलेगा, ये वाला टेस्टेड ज़ोन था। टेस्टेड ज़ोन वो होता है जहाँ से मार्केट का जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी होती है और अब वो वीक हो चुका होता है। तो H1 में हमें ये वाला ज़ोन जो है वो मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। तो ये 2128 और 2124 इसको ये बेहतरीन ज़ोन होगा ये बाइंग के लिए। मार्केट अभी 2159 पे खड़ी है। मार्केट अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो ये आपका जो ज़ोन है ये रेजिस्टेंस ज़ोन बन जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर इससे नीचे कोई एंगल्फिंग सेल जो है वो दोबारा से मार्केट बनाती है, क्योंकि आपको मैंने कंडीशंस बताई थी कि कोई भी जोन जो है वो जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना हुआ होता है, जब भी मार्केट उसको ब्रेक करती है तो वो फिर जो जोन है वो अगर वो रेजिस्टेंस है तो वो फिर जो है सपोर्ट जोन बन जाता है। तो ये सपोर्ट जोन है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और फिर हम नीचे वाले लेवल को देखेंगे। तो नीचे लेवल पे जो बिल्कुल फ्रेश जो है वो जोन जो नज़र आ रहा है वो यही है। आपको याद होगा जब मार्केट यहाँ पे थी तो मार्केट जो है वो साइडवे में थोड़ी देर के लिए रही थी, उसके बाद यहाँ से उसने ब्रेक की थी और फिर एक नई एंगल्फिंग ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गई थी। तो यहाँ पे उससे नीचे जो जोन है वो 2117 का और 2114 का जोन है, ये ऑलरेडी मैं जो है वो बता चुका हूँ। तो अगर जो अभी जो फ्रेशली जो जोन नज़र आ रहा है H1 में, वो आपको अगर हम इसको देखें तो ये टेस्टेड जोन है, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे जब मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर हम इसकी रेजिस्टेंस लेवल जो है उसको देखेंगे कि वो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि अभी एक डे 1 में एक एक्सपेरिमेंट नीचे चाहिए, फिर वो मज़ीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि डे 1 में ही। लेकिन डे 1 में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुकी हुई है, लेकिन अगर मज़ीद और एक्सपेरिमेंट होता और फिर मार्केट यहाँ तक आती तो फिर जो है वो मार्केट अच्छी खासी गिर सकती है। तो अभी तक के लिए जो है वो इतना होगा। अगर H1 में हम एक फिबोनाची को अगर थोड़ा यूज़ करते हैं हम,
फिबोनाची के हिसाब से ये जो है 2150 के एक रेजिस्टेंस जो है वो बन चुकी हुई है। देखें ज़रा आपको कि ये इसी पॉइंट से जो है वो मार्केट ने सपोर्ट लिए और ये वीकली में भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो जो नेक्स्ट जो जोन बनता है वो बनता है 2122 का, ठीक है। फिबोनाची लेवल है 2122 का और यहाँ से ऑलरेडी मैंने आपको जोन बता दिया हुआ है कि ये 2128 मतलब कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मज़ीद और जो है वो मिल रही है कि एक तो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स जोन है, यहाँ पे फिबोनाची लेवल भी है। तो हम इसको मज़ीद कंफर्म जो है वो देखेंगे, कंफर्म के यहाँ से ही हमने बाइंग देखें। तो बेस्ट जो जोन है वो बाइंग के लिए हम यही देखेंगे 2128 आज के लिए। और अगर जो है वो सेलिंग के लिए देखेंगे तो कल से मार्केट जहाँ से गिरी है डे 1 में मैंने आपको बता दिया, तो हम वहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए और मज़ीद अगर कोई सिग्नल्स जो है वो निकलते हैं तो फिर मैं वो आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगती है, इसका आपको फ़ायदा होता है, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस मिलेंगे, आपको फंडामेंटल्स टेक्निकल सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे IB लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इक्विटी ब्रोकर के साथ अटैच हैं और काफ़ी अर्से से हम कर रहे होते हैं। तो आप अपना जो है अकाउंट वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको IB लिंक भी ग्रुप के अंदर से मिलेगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाएँ तो वहाँ पे भी आपको IB लिंक मिल जाएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, हाफिज़।